वेरी गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस रात के 8:15 हो रहे हैं, मतलब कि 8:15 हो रहे हैं। और आज पिछले ब्लॉग में देखो मेरा जो क्लोनोस्कोपी टेस्ट था वो सक्सेसफुली हो चुका है। और टेस्ट की रिपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हम आपको इतना बता दें कि बहुत बढ़िया और किसी तरह का कोई मेजर इशू नहीं है मेरे को, लाइक रेक्टम कैंसर, कोलन कैंसर या कुछ और टैक्स, ऐसा कुछ तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम है जिसके लिए मेरे को सर्जरी रिकमेंड की है, जो कि अभी नहीं करवाऊँगा, मे बी 10-15 दिन बाद या 20 दिन बाद, अगर मेडिसिन से मैं सही नहीं सही है। क्योंकि मैंने मेडिसिन खाई है, बार बार प्रॉब्लम हो रही है, तो सर्जरी की तरफ, लेज़र सर्जरी की तरफ जाना ही बढ़िया है। तो अभी जो 8:15 हो रखे हैं, मे बी आज हमें डिस्चार्ज कर दें। आइए, खाना है मम्मी का। और गाइस रात के टाइम मम्मी का खाना भी आ गया। मम्मी क्या मंगवाया? सब्जी है, चपाती है, चावल है। 8:20 हो गए हैं। गाइस यहाँ पे लिखे 31 को डिस्चार्ज करेंगे। मैं बात कर रहा था कि क्या इशू है, मैं आगे बताता हूँ आपको। अभी थोड़ा सा ना नशा भी है, और पिछले वीडियो में जब उनके पास है मैं इतना इमोशनल हो गया, रोया। मम्मी बोल रहा है कि आपका लड़का इमोशनली बहुत परेशान, क्योंकि जब नशे में होते हैं ना, आपके दिल में जो भरा होता है वो कह रहे कि भरा हुआ है अंदर से, वो निकालता है ना। तो स्पेशली मैंने बच्चे के बारे में बात, और अभी थोड़ा सही हूँ, खाना वगैरह खा लिया, मेरे को डाइट मिली। खिचड़ी मम्मी के लिए लगना ही है, और क्या प्रॉब्लम आगे बताता हूँ। और गाइस अभी डिस्चार्ज हो जाएगा हमारा। और सर्जरी की बात कर रहा था, तो लेज़र सर्जरी के लिए 10-15 दिन 20 दिन बाद हम दोबारा से देखेंगे, या कहीं और हॉस्पिटल से। देखो करवानी तो पड़नी है, ये तो कंफर्म है मेरे को। मेडिसिन से नहीं होगा, क्योंकि बार बार प्रॉब्लम फील हो रही है, तो यहीं से करा लूँगा। अब देखता हूँ कैसे कैसे नहीं। अभी फ़िलहाल डिस्चार्ज करवा रहे हैं, मेल वगैरह डाल दिए इन्होंने, तो भी करेंगे सारे डॉक्यूमेंट, मेडिसिन वगैरह समझाएंगे मेरे को। तो फिलहाल मम्मी खाना खा रहे हैं। अब आगे जाने की दिक्कत, पंकज जी को बोला है कि मैं आ जाता हूँ, तो मैं ले जाता हूँ, बट मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ कि ठीक है, पता नहीं हमें डिस्चार्ज कब करेंगे कब नहीं, आज करेंगे या कल करेंगे, ये भी कंफर्म नहीं है ना। रात को करेंगे, तो जब इनको पेमेंट हो जाएगी तो ये कर देंगे। और मेरा जो इंश्योरेंस का क्लेम था वो अप्रूव किया इन्होंने, मतलब कि जो बिल बना के दिया उनका 50% उन्होंने अप्रूव किया, 50% मेरे को देना पड़ेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी वही देती है। रूम रेंट, नर्सिंग जो मेन होता है, या फिर रूम रेंट मैं ले सकता हूँ इंश्योरेंस के हिसाब से, मतलब सिंगल्स इस रूम तक ले सकता हूँ, चाहे वो 8,000 का 10,000 का। फिर आगे क्लाउज चल जाती है, अगर 5,000 के ऊपर है उसका जो GST आपको पे करना पड़ेगा। तो कुछ ग्लव्स वगैरह यूज़ होते हैं वो आपको, मतलब कि उन्होंने किए उससे ज़्यादा पैसा उन्होंने अमाउंट अप्रूव नहीं किया, उन्होंने आधा अमाउंट दिया कि बाकी आपको पे करना, वो मेरे को करना पड़ेगा। बाकी अब फाइनल क्या सेटलमेंट होती है वो अभी मेल डाला उनको, उनसे क्या होता है जो उसका जो ऊपर का होगा वो मेरे को देना पड़ेगा। उसके बाद फिर सर्जरी के लिए टाइम आ गया, सर्जरी देखते हैं कब करवाते, क्योंकि करवानी तो है, तब भी ऐसी हालत होनी है, वो डे केयर में होती है या एक दिन एडमिट करते हैं, मेरे को नहीं पता। तो ये प्रॉब्लम है। और खाना खाएंगे और निकल जाएंगे, अभी वेट कर रहे हैं। और मेरे को नहीं जाना, मम्मी मना कर रही थी ड्राइवर मंगा लेते हैं। मैंने कहा नहीं मम्मी, पंकज जी को भी मैंने मना कर दी, मैंने उनको बता गोलमोल कर दी बात कि नहीं कल होंगे। अगर आज कर दिया तो मैं नंगल तक तो नहीं जा पाऊँगा, ड्राइव भी नहीं कर पाऊँगा, बट मैं धीरे धीरे, मैं किसी को कष्ट नहीं देना चाहता, मैं बोलना नहीं चाहता, उनको भी नहीं मैंने बताया। मैं सीधा दीदी के घर चला जाऊँगा, करेक्ट 10-15 किलोमीटर मैं ड्राइव कर लूँगा आराम से, इतना मेरे को है। तो ऐसे कुछ है, और आप लोगों की दुआएँ काम आई और दर्द से राहत मिली, और टेस्ट अच्छे हैं कि उनमें कुछ मेजर इशू नहीं आया। बस बाकी कुछ मेडिसिन वगैरह चलेंगी, लीवर से रिलेटेड है वो, और बाकी क्या चल रहा है क्या नहीं बताएंगे हम आपको आगे वीडियो। फिलहाल अभी इतना ही, हाथ थक रहा है, मैं भी रेस्ट कर रहा हूँ। मेरे को यह है कि मैं वीडियो के साथ साथ कंटिन्यू रखूँ, साथ साथ आपको अपडेट दूँ कि हॉस्पिटल में कैसे एडमिट होते हैं, कैसे डिस्चार्ज होते हैं, कैसे इंश्योरेंस वालों से फाइट करनी पड़ती है। बहुत मुश्किल था लेना, बट मैंने भी मेल मूल डालता रहा, क्योंकि ईजी नहीं देते। क्योंकि क्या काम होता है कि हॉस्पिटल का काम होता है कि बढ़ा के बिल देने, ज़्यादा जैसे पैसे ऐंठना। जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हो उनका काम होता है कि बचाना है ना। तो पिसते आप ही हो, क्योंकि एक कमाने वाला है, एक देने वाला है। फिर जब नहीं होता फिर ऐसा लगता है कि नहीं कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे करवाने का, जब हो जाता है अच्छा लगता है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी वो बिल देती है जो न जायज़ हो, चाहे कैशलेस हो चाहे रिइंबर्स हो, एक्स्ट्रा बिल नहीं देती। बट क्या करें, अगर यहाँ पे देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनी बचाती है, अगर देखा जाए हॉस्पिटल के साथ जो खुले दिल से चलते हैं
आने दो, सब कुछ सामान एक्स्ट्रा ये चलता रहता है। तो कंपनी ये है कि मिसयूज़ ना हो। तो वैसे तो नेटवर्क में है ये पैनल में उनके, बाकी देखो क्या होता है क्या नहीं। बस है ना, लेटते हैं। और मैंने अपना वीडियो डाला पिछला, थोड़ा समझ आओगे, मैं अपडेट दे रहा हूँ साथ ही साथ। ये पता क्यों, मैं बड़ा डेयरिंग हूँ, हल्की फुल्की बातों को मानता ही नहीं। थोड़ा सा नशे वाला लगे क्योंकि मेरे को ना सेडेशन दिया हुआ था, सो गया था और खूब रोया उनके बाद, सब इकट्ठे हो गए। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मैं लो आप अपने पे। जब आपके ऐसे प्रोसीजर होते हैं, आपको एनेस्थीसिया या फिर किसी ऑपरेट किया जाए, तो आपसे ना बहुत से कंसेंट लिए जाते हैं, आपसे आपकी फैमिली। जब तक तो मेरे को नहीं था तो मेरे से लेते रहे और मेरी मम्मी से भी लेते रहे। और उसके बाद क्योंकि डॉक्टर्स भी सेफ साइड चलते हैं ना, कि अगर कुछ ऐसा कुछ हो जाए, उनकी जान के ऊपर रहती है। जब मैं हो गया ना, मेरे को उन्होंने सभी ने उठाया, पता नहीं कैसे ही उठाया। फिर बोले हाँ ठीक है। फिर मेरे को एकदम से खांसी आ गई बहुत तेज़ वाली, कह रही कि आपको एलर्जी है किसी चीज़ की। फिर वो 10-15 मिनट मेरे को आधा घंटा और रखा उन्होंने। फिर मेरे को मेरे रूम में शिफ्ट कर दिया और जान पे मेरे बाद। फिर अगर कुछ होता मम्मी से भी कंसेंट ले ली, इसलिए एक अटेंडेंट ज़रूरी है आपका फैमिली मेम्बर। उनको भी होता है कि अगर कुछ ऐसे हो जाए। अब क्या हुआ था, कंचन के जो ससुर जी है, उनका भी ऐसे यहीं हॉस्पिटल में ऑपरेट हुआ था। तो जब एनेस्थीसिया दिया था तो उसके बाद कोमा में चले गए थे वो। तो 25-30 दिन रहे आईसीयू में। ये कंडीशन हो जाती है, पता नहीं चलता क्या होता है, तो रिस्की होता है। उस वक्त तो जान पे आ जाती है, हमारे भी डॉक्टर्स के भी। ये जब कंसेंट दे रहे होते हैं भाई, सब कुछ ले लेते हैं पहले ही वो, कि अगर पैसे आ गए ठीक है, अगर नहीं है तो पैसे देंगे, ये वो सब कुछ पहले ही हो जाता है। फिर करते हैं आगे की कार्रवाई। चलिए, हम फेस कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। कभी कभी किसी को ज़रूरत हो ना हॉस्पिटल के चक्कर में, हम प्रिपेयर करते रहेंगे कि कैसे आपको स्मार्ट बनना है, कैसे इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेने हैं, कैसे बात करनी है। और सब इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम मांग के नहीं ले रहे, आपने पे किया होगा। मैंने उनको 7 साल से पॉलिसी चला रहा हूँ अपने। 20,000 रुपये के हिसाब से आज तक 1,40,000 1.5 लाख रुपया दे चुका हूँ अपनी पॉलिसी का, मम्मी का अलग। तो मैंने लिया नहीं कभी कोई बेनिफिट, अभी लिया, अभी आधा बेचारा मिलेगा कुछ। आपने दिया तब आप कवर हो, और लेना भी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए कंपनी थोड़ी टाइट होके चलती है, लेकिन बहुत बेनिफिट भी होते हैं। आप एक अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा सकते हो। हाँ, सरकारी में करवा लेते, कम होता तो इम्प्रूव हो जाता। प्राइवेट हॉस्पिटल के थोड़े से सर्विस सेफ्टी ज़्यादा है, लेकिन खर्चे थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं ये। और कहते कि अगर आपके पास ये हो तो आपको एक हौसला हो जाता है, आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सेविंग तोड़वाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए, फिर भी कुछ पूरा तो नहीं होता, लेकिन ठीक है, एक बंदे को एक पिलर होता है कि उसकी ज़िंदगी में ये सहारा होता है। बाकी तो भाई कुछ आपकी पॉकेट से एक्सपेंसेस तो होंगे ना, वो गलत तरीके से ले लेते हैं। इंसान है ना, इंसान में बीमारियां होती है, उसको बीमारी की निगाह से देखना चाहिए। और ऐसा नहीं कि कोई मेजर इशू है, ज़िंदगी है। हम बीमारियों को गलत तरीके से ले, किसी को भी, बच्चों को, औरतों को, जेंट्स को, किसी को भी हो सकता है। हर एक चीज़ के प्रोसेस है कि आंतों को कैसे चेक करना है, फेफड़ों को कैसे चेक करना है, आँखों को कैसे चेक करना है, ब्रेन को कैसे चेक करना है। भगवान ने जब हमें ऑर्गन्स दिए तो उनके लिए पार्ट्स भी दिए कि कैसे इनसे बचा जाए। तो हमारी जो मेडिकल साइंस है तो यहाँ पे पहुँच गई डिटेल में आके तक, है ना, ताकि आपको बचा सके आने वाली मेजर बीमारियों से। तो कुछ तो बीमारियों को सीरियस लेते हैं तो सीरियस लो, अदरवाइज़ जो बीमारियों को हंसने मजाक, उनको समझ नहीं होती, उनकी सोच वैसी होती है, वो हर जगह पे वैसे ही सोचते हैं। अनपढ़ता कह सकते हैं, क्योंकि कभी आप डॉक्टर्स के पास जाओ, कभी कोई, क्योंकि कोलोनोस्कोपी का प्रोसेस हुआ है तो शायद सोच रहे होंगे ऐसा वैसा। मेरी बॉडी है यार, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। कोई जानबूझ के नहीं चाहता कि मेरे को ये प्रॉब्लम, हमारे लाइफस्टाइल से। बट इनको क्योर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? सर्जरी या आपका लाइफस्टाइल, मेडिसिन, ये चीज़
मेजर नहीं है, जिंदगी सब कुछ चला रहता है। जैसे हमारी बॉडी है, फिंगर है, इस पर कट लग जाए हो जाता है ट्रीट। लेकिन हम बॉडी को कुछ ऐसे पार्ट होते हैं हम शर्माते हैं, लेकिन जब हम हॉस्पिटल में आते हैं तो भाई ये तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, होना ही होना चाहिए। क्योंकि हमारी सोच वैसी होती है कि हम उन पार्ट्स को उस तरीके से, उस नज़रिए से देखते हैं, उस इंसान की सोच दिखाते हैं। जैसे अगर किसी औरत ने कम कपड़े पहने हो तो कहते हैं कि भाई तेरी तो सोच गंदी है ना, उसको उस नज़रिए से देख रहे हैं। ऐसे ही जब कुछ हमारे प्रॉब्लम्स ऐसी चल रही होती है तो वो ऐसी जगह पे होती है कि जहाँ पे आप शर्माते हो तो लोग उनको गलत नज़र से देखते हैं। वो उनकी परवरिश और अनपढ़ता को दिखाते हैं कि उनको लैक ऑफ नॉलेज। और हमारा यहाँ पे बोलने का ये है कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में बहुत सी बीमारी, हर एक चीज़ होती है। शुरू में आपको डर लगता है, शर्माते हो, लेकिन जब आप बीमारी को समझ लेते हो फिर आप फ्रैंकली खुल के बात कर सकते हो कि बॉडी की बीमारियों को बॉडी के पार्ट्स की तरह देखो, ना कि अपनी गलत बुद्धि की तरह। मम्मी चलो तैयारी कर लो, मेल आ गया मेरे को भी, अभी वो भी आने वाले होंगे फटाफट। 9:30 हो गए, डिस्चार्ज हो गया, बिल हो गया अप्रूव ना, डिस्चार्ज तो कर ही देंगे आज। बिल हो गया अप्रूव, 90,000 पता नहीं 98,000 का बिल बनाया और 70,000 का हो गया क्वालिफाई, अप्रूवल होगी, बाकी के ऊपर देने हैं। ठीक नहीं ठीक है, चलते हैं। और दीदी को तो सीधे घर जाके बोल लेंगे हम, है ना। और मेरे को कुछ मेडिसिन वगैरह है वो देनी है, वो लेनी है। अभी टाइम लग जाएगा, 9:30 है, अभी फटाफट से ये बिल करवाएंगे। व्हील चेयर आ गई मेरे लिए, मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी चलेंगे। और गाइस मैं आपको बात बताऊँ, मेरी अभी जस्ट मेरी और मम्मी की सिद्धार्थ से बात हुई है, तो मेरा अच्छे से बात हुई उसके साथ, हाल चाल पूछ रहा था मेरा, और बढ़िया। नहीं मम्मी मैं चल जाना, तो गाइस बढ़िया है। मेरे मन था कि मैं उससे बात करता, अच्छा लगा मैं उससे बात कर पाया। तो गाइस मैं जा रहा हूँ अभी क्लियरिंग करवाने के लिए बिलिंग की, और मम्मी बोल रही गाड़ी चला लेगा। मैं कहा देखिए एनेस्थीसिया दिया है, अभी तो सही हो गया, दारू पी के भी तो इंसान गाड़ी चलाता है। गाइस जो मर्जी हो जाए बिलिंग इनको पूरी चाहिए। ये देखे कि पेशेंट है, कह रहे कि आ जाओ। जब एडमिट होना तो खुद आए थे। गाइस जो बिलिंग वगैरह थी वो होगी, अब हम जा सकते हैं। चलिए गाइस फाइनली जो हमारी बिलिंग है वो हो चुकी है, अब हम निकल जाएंगे यहाँ से। मम्मी भी रेडी हो चुके हैं, कुछ एडवांस लिया तो वो लिया। फाइनली गाइस डिस्चार्ज का टाइम आ गया, एक दिन आके लगवाया और आज खुलवाया, और मैम खुद आप बीमार हो गए। मास्क लगाया आपका, मास्क लगाया नहीं आ रहे, हमने भी तो भी किया कैमरा उधर को ना कि मास्क लगा हुआ आपका, प्राइवेसी पूरी है आपकी। चलिए गाइस फाइनली इस रूम को छोड़ने का टाइम आ गया। अब आए, अगर 10-15 दिन का फिर से आना हुआ फिर बात की बात है, ना ही आए तो ज़्यादा बढ़िया, मेडिसिन से बात निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा। एक बार जाने से पहले देख लूँ कोई सामान तो नहीं है, वैसे है तो नहीं है। नहीं है। जब आते हैं ना तो बोलते हैं मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जब जाते हैं तो देख लेंगे जा रहे हैं, देख देगी बिल देखेंगे नहीं देखेंगे, भाग रहे हैं गाइस। तो चक्कर आ रहा है नीचे हुई ना, रात को टाइम हमें कोई नहीं रखेगा, कह रहे दफ़ा हो यहाँ से, अब हो गया काम इनका। जय हो गणेश जी, ठंड लग रही है, इनको कंबल दिया हुआ है ना, फिर आएंगे सही सलामत। कल आना है गाइस मेरे को दोबारा, बस यहीं तक है। कहाँ है आपकी गाड़ी? मेरी गाड़ी तो उधर है, गाड़ी लेके आना, सामान के मेरी छुट्टी होगी, अभी निकल रहे हैं। गाड़ी मम्मी को आती नहीं चलानी, मेरे को ही चलानी है, मैं सही हूँ चला लूँगा। मैं ये सोच रहा हूँ ना कि नशे में भी तो चलाता है इंसान कभी कभार, मतलब अब तो ठीक है, ख़त्म हो गए नशे इधर ना। तो गाड़ी इमरजेंसी कह रही कि गाड़ी को बोलो किसको है, मैं क्या मैं ही हूँ ड्राइवर चलाने वाला, हंस पड़े जा रहे। ड्राइवर सो गया, दारू पी ली यार। ये देखो पेशेंट फिट होकर चल रहा है, एनेस्थीसिया दे, लेकिन हम मान नहीं रहे। गाइस गाड़ी लेके आएंगे। 3.5 दिन बाद मैं बाहर निकला, कितना अच्छा लगा। तो दुनिया ऐसी भी है और बिल्कुल सुनसान। एक्चुअली गाड़ी फिर मेरे को ही चलानी है, तो गाड़ी मैंने इधर पार्किंग में खड़ी हुई है, मम्मी वहाँ पे खड़े हुए हैं गेट पे। चल पारो, ये देखिए कितने कार्ड लगा के होम केयर वाले कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अलग अलग नर्सिंग वाले होते हैं ना, लगाए जाते हैं, उधर भी लगाए होंगे बहुत सारे। चलिए मीटिंग में मिल जाओ। मेरे को दोबारा आना है क्योंकि ना डॉक्टर है नहीं, मेडिसिन अभी फार्मेसी खुली नहीं है, कल लूँगा। वैसे तो आज खा लेता, ज़्यादा बड़े नहीं तो सुबह पेन होगा मेरे को, कोई बात नहीं, कल ले लेंगे। और ऐसे कि चला लेंगे गाड़ी। मेरी नेचर है कि मैं किसी को ना डिस्टर्ब नहीं करता गाइस,
नहीं तो बोल देता कि आप आ जाओ, पंकज जी भी आ रहे थे। मैं कहा ठीक है चला, क्योंकि मेरे को ना घर नहीं जाना अपने नंगल, यहीं 10-15 किलोमीटर जाना, यहीं पे रुक जाऊँगा, क्योंकि घर तो जाने की हिम्मत है ही नहीं ना। 10-15 किलोमीटर चलाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा पेन हो रहा है मेरे इधर। कई पेशेंट मैं हूँ, मम्मी को लेने मैं जा रहा हूँ। मेरे को आना चाहिए था ना किसी को लेने, मैं जा रहा हूँ मम्मी को लेकर, मम्मी गाड़ी में आ रहा हूँ। मैं पीछे हमारे खुश है क्योंकि मम्मी ने आज की सिद्धार्थ से बात। मम्मी कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। मैं कहा पापा से बात करो, पापा से बात करो। ये अच्छी बात है। कैसे हो? ठीक हो? खाना खाया? Guys, अच्छा लगा। मैं आज उसको याद कर रहा था, ठीक है चलिए अच्छा हुआ मैं बात कर पाया उससे, खुद ही फोन सब बंदा है। होते ही जब बंदा ऐसे परिस्थिति में ना बच्चों से बात हो जाए तो दिल खुश हो जाता है।